के सुख तो कम से कम हमारे ही पास बना रहे, ये क्यों जाए? तो देखिए सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है संसार में। आप कहोगे महाराज जबरदस्ती मत मनवाओ अपनी बात, खूब सुख होता है, हमने देखा है, जबरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं। लेकिन ये पक्की बात है, दुख को भूल जाना ही सुखानुभूति है। दुखी तो हम सदा ही रहते हैं, थोड़ी देर के लिए दुख को भूल गए थे किसी घटना के कारण, बस अपने को सुखी मानने लग गए। बाकी वो सुख क्या सदा रहता है? जो वस्तु सुख देने वाली है ना, एक दिन वही वस्तु दुख देने वाली हो जाती है। जो व्यक्ति सुख देने का मूल कारण माना जाता है, सुख देता है, वही व्यक्ति एक दिन दुख का मूल कारण बन जाता है। सुख नहीं होता। दुख हानि सुखावाप्ति श्रेया। अगर सुख कहीं है भी ना भैया, तो केवल इनके चरणों में। सुखी मीन जहु नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी मीन जहु नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। मछली जैसे जल में सुखी होती है, हम लोग भी भगवान के चरणों में सुखी होंगे। हे माता जी, बंधन मुक्ति का मूल कारण मन है। संसार से हटाओ, भगवान में जोड़ो, हो गई मुक्ति। और संसार में ये मन लगा रहेगा तो यही बंधन बना रहेगा। अच्छा, हम बंधे हैं कि नहीं? हमें तो कोई नहीं दिख रहा है बंधा हुआ, कि जंजीरों से कि रस्सियों से कोई नहीं बंधा ना हम बंधे ना आप बंधे हो, कोई नहीं बंधा है दिखने में। लेकिन बंधे हो कि नहीं? दिख नहीं रहे फिर भी बंधे हैं सब। अच्छा, कहते भी हैं कई बार, अब जैसे कुंभ चल रहा है, अब यहाँ कई बार प्रेमियों के फोन आ जाते हैं, बोले महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, शाही स्नान हो रहे हैं, भोज भंडारे चकाचक हो रहे हैं, बड़ा मन है। तो तत्काल हम लोग कहते हैं देर किस बात की, कराओ टिकट और चले आओ। अरे बोले महाराज क्या करें, घर का बंधन ऐसा है, कैसे आवे इतनी जल्दी। तब उससे पूछो कि तुमने, घर ने तुमको बांधा है कि तुमने घर को पकड़ रखा है? बताओ, घर थोड़ी बांधता है किसी भी, तो जड़ है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि घर नहीं बांधता, हम मान बैठते हैं कि घर ने हमें बांधा। ये बंदर पकड़ने वाले जो होते हैं ना, बच्चे बंदरों के पकड़ते हैं, तो एक बजनी घड़ा लेते हैं, बजनी धातु का, लोहे का या किसी तांबे आदि का बजनी। उसका मुख होता है बहुत छोटा, उसमें आधे में चना भरते हैं, चना की दाल या चना, और जहां बंदर ज्यादा होंगे वहां रख देंगे। बंदर खाने पीने का लालची, और चना तो विशेष करके उसको ज्यादा पसंद है। आता है, हाथ डालता है घड़े में और मुट्ठी भरता है चना। अब जैसे ही निकालता है तो वो हाथ नहीं निकलता, क्योंकि मुख तो उसका छोटा होता है। खाली हाथ था तो चला गया, अब मुट्ठी बंद करके कैसे निकले? अब वो उस हाथ को हिलाता है तो घड़ा हिलता है, मुट्ठी खोलता नहीं है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और सोचता है इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, घड़े ने पकड़ा है कि उस मुट्ठी नहीं खोल रहा है इसलिए बंधा है? तोता भी ऐसा करता है। तोता पकड़ने वाले एक ढीली सी लकड़ी बांधते हैं और बढ़िया जहां अच्छा फल लगा हो या फल लगा देते हैं, और तोता के जैसे ही उस डंडी पे बैठेगा वो डंडी ऐसे लटक जाती है उल्टी। अब वो पंजों से ऐसे पकड़ लेता है और नीचे लटक जाता है, छोड़ता है नहीं, और सोचता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते, बंध्यो कीर मरकट की नाही, बंदर और तोते की तरह बंधन में पड़ जाता है। हम सब लोग भी ऐसे ही बंधे हैं, घर ने नहीं बांधा। हमने घर को पकड़ा लेकिन मानने लग गए कि घर ने हमें पकड़ लिया। बंधन और मुक्ति का मूल कारण मन ही है। मैं और मेरे के कारण बंधे हैं लोग, मैं और मेरा। मैं कौन हूं और मेरा कौन है? अच्छा विचार करो, मैं शरीर हूं क्या? अगर मैं शरीर होता तो लोग कहते आज तो मेरी आंख में दर्द हो रहा है, कहते हैं ना, तो तुम्हारी आंख तुमसे अलग है क्या? कभी कहते हो आज तो मेरी खोपड़ी में सिर में दर्द है, तो तुम और तुम्हारा सिर अलग अलग है क्या?
जब तुम शरीर ही हो तो फिर शरीर से संबंधित इंद्रियों को मेरा मेरी क्यों कर रहे हो भाई? तुम तो शरीर ही हो। लेकिन नहीं, व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी ये जान, भाषा उसकी ध्वनित करती है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। अच्छा, आप घर में रहते हो तो आप घर हो कि घर में रहने वाले हो? बोलो भाई, घर तो नहीं है ना। वैसे भी ये जो शरीर है ना, हम नहीं है, ये हमारा घर है। और जो घर है ना आपका, ये घर का घर है, इस घर का वो घर है। तो मैं कौन हूं ये विचारना होगा। मैं हूं भगवान का नित्य 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 दास, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तन अमल, सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश, उनका नित्य दास हूं, नित्य दास। वह नित्य दास का स्वरूप क्या है? अस अभिमान जाय जनि भोरे, अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, यही भाव हृदय में बना रहे। प्रसंग मजरम पासमात्मनः कवयो विदु, स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम्। संसार की आसक्ति को संतों में लगा दोगे, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अच्छा, मुक्ति का द्वार का मतलब क्या है? जहां ज्यादा घनिष्ठता होती है ना, वहां ऐसी भाषा बोली रहती है, तुम्हारे लिए तो आधी रात हमारे द्वार खुले हैं, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारे लिए तो हर समय खुले हैं द्वार। अच्छा, द्वार खोलने का मतलब तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, तुम किसी संग में किसी को ले आओगे तो उसके लिए भी खुले हैं। भाई इतना प्रेम है। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, जो संतों से प्रेम करता है ना, उसके लिए तो मेरा दरवाजा खुला ही रहता है। वो किसी का हाथ पकड़ के लाना चाहे ना, तो उसको मैं रोकता भी नहीं हूं, उसको भी कहता हूं स्वागत है तुम्हारा, पधारो। और ये संत जिसका हाथ पकड़ के इधर कर दे ना, हमारे ठाकुर जी की आदत नहीं है रोकने की, कहते हैं आ जाओ तुम तो। संत कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। सहनशील होते हैं, सम्मान भी सहन करते हैं भैया जी, अपमान को भी सहन करते हैं। अच्छा, कई बार अपमान तो सहन कर लिया जाता है। अपरिचित जगह पे कोई हमारा अपमान कर दे तो बुद्धिमानी इसी में है कि नहीं सहन कर लो। और अगर अपरिचित जगह में कोई हमारा अपमान करे और हमने भी उसका प्रत्युत्तर किया और वो पीटने लग जाए तो बताओ क्या करोगे? अकेले हो भाई। बुद्धिमानी यही है कि चुपचाप सुनो और खिसक जाओ वहां से। तो सम्मान अपमान तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति कई बार सहन कर लेता है, लेकिन सम्मान का पचाना ज्यादा कठिन है। जब ज्यादा सम्मान बढ़ने लग जाए, लोग जय जयकार करने लग जाएं और फिर भी मन में ये भाव ना आवे कि हम सम्मानित व्यक्ति हैं, तो जान लो पच गया। और मन में ये आ गया कि अरे हमारे सामने कौन लग रहा है, और जाते ही किसी ने थोड़ा स्वागत सत्कार कम किया और महाराज तन फनाने लग गए। अरे इनको तो कोई हमारी महिमा का ही पता नहीं है। तो जान लो कि नहीं पचा। और एक निवेदन करें, प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये सम्मान और भक्ति लोक की कीर्ति सब में नहीं प्रकाशित होती। इसके लिए पात्र बनना होता है। पात्र बन जाए ना तो खूब महाराज कितना भी सम्मान बढ़े,
कुछ नहीं चित्त में आता है।